यूपी में 2022 असेंबली इंतखाबात में भले ही सब अभी वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत दिलचस्प हो चली है। पहले आम आदमी पार्टी ने 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में दम भरने का ऐलान किया। अब ओवैसी की एंट्री ने सियासी माहौल गरमा दिया है। लखनऊ में आज असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश, राजभर और दीगर छोटी पार्टियों के लीडरान से मुलाकात की और इस दौरान 2022 असेंबली इंतखाबात और किसान तहरीक को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं यहाँ नाम बदलने नहीं, दिल जीतने आया हूँ। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी कोशिश छोटी पार्टियों को एक साथ लाने की है। मैं यहां पर नाम बदलने नहीं आया हूं, मैं दिल जीतने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीतेंगे। सच्चाई तो ये है कि आज के तारीख में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अकेले अकेले किसी की कुवत नहीं है। मतलब आप मानते हैं बीजेपी मजबूत है? आज भी मजबूत है। बगैर मोर्चे के किसी की कुवत नहीं है कोई आगे बढ़ सके। जो सच्चाई उसको कह रहा हूं। देखिए, ओवैसी को बी टीम कह सकते हैं इस नाते कि ओवैसी जी एक बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास है कि इसको बढ़ाने के लिए, मोर्चे में और ताकत पैदा करने के लिए, तो बड़े भाई माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से आज मुलाकात हमारी हुई है और ये भी आपके सामने उन्होंने बताया है कि हम भी मोर्चे में जो हमारी सोच है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। इसके लिए हमारा मोर्चा कटिबद्ध है।